अच्छा, बनाया है, अरे वाह, अपने हाथ से बनाते हो? यस मैम। गुड, वेरी गुड। तो बच्चा पार्टी, अभी ये बताइए, पढ़ाई फर्स्ट, ओके, क्या बात है मोहित, बहुत सिंसियर हो रहे हो तुम तो। दैट्स गुड थिंग्स। वैसे फर्स्ट प्रायोरिटी इज करियर, आफ्टर देन, लेकिन खाना भी बहुत जरूरी है, वो भी प्रायोरिटी है, क्योंकि बिना खाने खाने के हम पढ़ेंगे कैसे, एनर्जी कहाँ से लाएंगे, दोनों चीज जरूरी है। यस मैम। अब बच्चा पार्टी, आप ये बताओ मुझे कि कल के लेक्चर में जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? और मैंने नोट्स अपलोड कर दिए, कितने बच्चों ने कल के नोट्स चेक किए साइट मैम पे? मैंने कर लिए। यस मैम कर लिया। गुड। तो उसमें कम से कम 7 या 8 क्वेश्चंस थे, वो कितने बच्चों ने किए? मैम 5 ही करे मैंने तो। कोई बात नहीं, लेकिन किए ना? यस मैम। और बाकी किस किस ने किए? कोई बात नहीं, अगर जिसने नहीं किए हैं तो 3 दिन आपके मैंने भी पास। कर लिया। गुड बेटा, गुड। 3 दिन आपके पास है, बहुत सारे बच्चों ने कर लिए हैं, चैट सेक्शन में लगातार बच्चों ने रिप्लाई कर दिया है। और जिन्होंने नहीं किए हैं ना, वो कोई बात नहीं, अपने आप कर लेना एक बार, है ना? अभी आपके पास 3 डेज हैं, जितना पेंडिंग काम है पुराना सारा खत्म कर दो, नए साल में कोई पेंडिंग काम नहीं रखना, नए तरीके से शुरुआत करेंगे न्यू ईयर पे, ठीक है? यस मैम। तो देखो, एक बार यस मैम। मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि आज सिलेबस तो थोड़ा कम ही कराऊंगी मैं, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, तो मुझे सारे बैचेस को बराबर रख के चलना पड़ेगा। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चा पार्टी? कल हमने अरेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ब्राउन स्ट्रीट लॉरी पढ़ा था, एंड लुइस पढ़ा था। तो अरेनियस ने क्या कहा था बच्चा पार्टी? अरेनियस ने ये कहा था, क्या कहा था आप बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? मैम एसिड में H प्लस आयंस होते हैं और बेस में H प्लस स्टेट पे होता है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी वो? यस मैम एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल, सोल्यूशन में हो सकता है सिर्फ। एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए, दैट्स राइट। ठीक है, एक बार ना आज आप सब मुझसे फेस टू फेस मिलके जाओगे, बाद में एक बार मैं सबसे फेस टू फेस मिलना चाहूंगी, पुराने पुराने साल पे एक सेल्फी लेंगे वीडियो ऑन करके। तैयार हो आप सब? नो मैम। यस मैम, बस क्लास के लास्ट में, अभी नहीं। अभी नहीं, क्लास के लास्ट में ही बेटा, अभी नहीं, आफ्टर यस क्लास ही मैम। बोल दूंगी, फिर ठीक है तो ना? रेडी है। हाँ, अभी क्लास के बीच में नहीं, आफ्टर क्लास। बीच में रिकॉर्डिंग में तो मैं वैसे भी कुछ नहीं करती। तो देखो बच्चा पार्टी, एक बार मैं समराइज करा देती हूँ पूरा सिलेबस कि क्या क्या हमने कल पढ़ा था। हमने अरेनियस पढ़ा था। अरेनियस अंकल जी ने ये कहा था कि एक्वस मीडियम में पानी की प्रेजेंस में, ठीक है, जो भी एचाइन देगा, ठीक है, चाहे वो सबनम हो, चाहे वो नीलम हो, चाहे वो अंजू हो, ठीक है, वो अरेनियस कॉन्सेप्ट होता है। और जो बेस देगा, जो ओ OH देगा बच्चा पार्टी एक्वस मीडियम में, वो बेस होगा, ठीक है। और बहुत सारी कंडीशंस भी पढ़ी थी हमने, किसकी? अरेनियस की लिमिटेशंस, कि अरेनियस ने कुछ ऐसे कंपाउंड के बारे में नहीं बताया था जो कि एसिड नेचर शो करते हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए ना तो एचाइन होता है और ना देने के लिए ओ एचाइन होता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे सब्सटेंस के लिए अरेनियस की थ्योरी फेल हो गई थी। उनका कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही जगह लगता था, जो एसिड है वो एचाइन देगा और जो बेस है वो ओ एचाइन देगा, दैट्स इट। जैसे कि हमारी डिक्शनरी में कुछ चीजें नहीं होती हैं, ऐसे अरेनियस की डिक्शनरी में एच और ओ एचाइन थे, उसके अलावा कुछ नहीं था, ठीक है बच्चा पार्टी? और वैसे भी हर चीज का कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरे इफेक्ट होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ अच्छाई है। हो सकता है परवीन मैम में भी कोई कमी हो जो आप के आपको पता हो, मुझे नहीं पता है, ठीक है? तो बच्चा पार्टी, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो तेरी, इतना भरोसा, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बच्चा पार्टी, तो चलिए, ये तो अरेनियस ने बोला था। फिर लॉरी कॉन्सेप्ट में क्या कहा था? लॉरी और ब्राउनस्टीट दोनों ही बड़े अच्छे दोस्त थे, एक इंग्लिश केमिस्ट थे और दूसरे डेनिस केमिस्ट थे, ठीक है। दोनों ने मिलके एक थ्योरी दी एसिड बेस के ऊपर। तो उन्होंने ये बताया कि जो एचाइन डोनेट करते हैं बट नॉट इन एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं थी। तो बच्चा पार्टी, जो एचाइन डोनेट करते हैं वो होते हैं एसिड, और जो एचाइन
एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं प्रोटॉन। लेकिन हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और भी पढ़ा था कि उन्होंने रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बताई थी, किसकी, एसिड की और बेस की। और वो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ थी बच्चा पार्टी, वो क्या थी, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। तो बच्चा पार्टी क्या डिफरेंस था कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को जस्टिफाई करने के लिए, कौन बताएगा? मैंने एक पॉइंट बताया था, वो पॉइंट कौन सा था? मैम आयन का डिफरेंस देखते हैं। बिल्कुल, एक आयंस का डिफरेंस देखते हैं, यानी कि प्रोटॉन का, है ना। तो अगर कहीं पे एक प्रोटॉन का डिफरेंस आपको दिख जाए तो आंख बंद करके जो एसिड है वो बेस हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट, और जो कॉन्जुगेट एसिड था वो बेस बन जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बच्चा पार्टी। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस होता है। तो ये तो अरेनियस ने बताया था। अब लुईस ने क्या कहा था? मैम बोलो। बेस डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल बच्चा पार्टी, सही बात है। बेस क्या करेगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, है ना। और जो एसिड होगा वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो क्या गेन कर लेगा, गेन एक्सेप्ट करेगा, कर accept करेगा, है ना। और बहुत सारी इसकी भी पॉजिटिव थॉट्स से एडवांटेज थी कि जहां पे अरेनियस और ब्राउन स्टेट फेल हो गए थे वहां लुईस ने उस थ्योरी को सक्सेस कर दिया था। और जहां लुईस फेल हो गए थे वो ब्राउन स्टेट और लॉयरी ने बता दिया था। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम तीनों थ्योरी को फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो फॉलो करते हैं वो अरेनियस कॉन्सेप्ट और ब्राउन स्टेट लॉरी को फॉलो करते हैं, लुईस को कम करते हैं। सम रेयर केसेस में, या रेयर केसेस में हम किसको, एसिड बेस की थ्योरी लुईस को फॉलो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने। और उसके बाद क्या पढ़ा था? और उसके बाद कुछ और भी पढ़ा था, बताओ क्या पढ़ा था? आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। हाँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ा था एसिड और बेस का। ठीक है, तो हमने ये लिखना सीखा था कि एसिड के लिए कांस्टेंट डिसोसिएशन कैसे लिखते हैं, कि ऐसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसमें हमने अरेनियस का कॉन्सेप्ट लगा दिया तो जो के ए था वो एच ए बन जाता है। ऐसा पढ़ा था ना, है यस ना। मैम, तो बच्चा पार्टी ये सारी बात क्लियर है सभी को? यस मैम, यस गुड। तो बच्चा पार्टी यस ने ये पढ़ा था। और केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने क्या क्या पढ़ा था? एक बार केमिकल इक्विलिब्रियम को भी रिवाइज कर लेते हैं, वरना वो नाराज हो जाएगा पुरानी साल में, और आफ्टर ऑल क्वेश्चन तो उससे भी आएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम किसी को याद है या भूल गए? याद है मैम। ऐसे कैसे भूल जाएंगे, याद है मैम। तुषार ने बोल दिया, आकृति ने भी बोल दिया, गुड। तो बच्चा पार्टी देखो, हाँ सबनम, सबनम क्या कह रही हो? अच्छा जी, कुछ नहीं मैम। तो देखो हमने पढ़ा था आयनिक इक्विलिब्रियम के फर्स्ट लेक्चर में भी, एक बार मैं बता देती हूँ क्या क्या पढ़ चुके हैं हम। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं ये पढ़ा था। और उसके बाद बच्चा पार्टी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो आपका क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, है ना। फिर हमने उसके बारे में पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। फिर हमने बहुत सारे एसिड्स पढ़े, बहुत सारे बेस पढ़े। और फिर बचा बाटी हमने इक्विलिब्रियम में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने समझा कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ा, डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ा। डायनामिक इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में डिवाइड किया, केमिकल और बच्चा पार्टी फिजिकल। फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम के 5 पार्ट पढ़े हमने। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम के 2 पार्ट पढ़े। केमिकल इक्विलिब्रियम को मॉलिक्यूलर और आयनिक में डिवाइड किया गया है। फिर बच्चा पार्टी हमने समझा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें हमने केसी पढ़ा, क्यूसी पढ़ा। ठीक है, ये तीनों का रिप्रेजेंटेशन सीखा हमने लिखने का। फिर बच्चा पार्टी उसमें हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ली चैटरलियर प्रिंसिपल। ठीक है, और ली चैटरलियर प्रिंसिपल के 5 फैक्टर्स को हमने क्लियर किया था, प्रेशर, वॉल्यूम, एडिंग ऑफ इनर्ट गैस, कैटलिस्ट एंड देन आपकी कंसंट्रेशन। क्या ये बात क्लियर है? इतना ही पढ़ा था हमने। यस मैम, यस मैम। तो आपको भूलना यस नहीं है, जब हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे सबसे पहले शुरुआत ली चैटरलियर प्रिंसिपल से ही करेंगे। मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है उनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो बच्चा पार्टी, ये तो थी हमारी पुरानी समरी कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या नहीं पढ़ा। तो वो सारी चीज आज हमारी वापस से रिवाइज हो गई है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, यानी कि न्यू टॉपिक पे।
तो अब आपकी चॉइस है, आप बताओ कि पहले कुछ नए क्वेश्चंस करोगे या नए टॉपिक पढ़ोगे, योर चॉइस। मैम पहले टॉपिक पहले Topic. पढ़ेंगे, ठीक है, देन क्वेश्चन। तो एग्री, आपकी बात से परवीन मैम एग्री करती हैं। वैसे भी परवीन मैम की क्या मजाल है कि आपकी बात को डिनाई कर दें, है ना। ऐसा नहीं है मैम। जो आप कहेंगे। नहीं, वैसे भी मेरे बच्चे खुश हैं तो परवीन मैम भी खुश हैं। बच्चों की खुशी में मैम की खुशी है। अगर मेरे बच्चे खुश नहीं है तो फिर मेरे पढ़ाने का, यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलो बच्चा पार्टी, आप लोग भी तो मैम को इतने अच्छे से कोऑपरेट करते हो ना। देखो तुषार ने बोला जो आप कहें मैम, आप बोलकर तो देखिए। नहीं कोई नहीं, फिलहाल बस मेरी एक ही इच्छा है, वो आप पूरी कर दो। तो आप लोगों को सबको मिठाई और पार्टी मेरी तरफ से। पहली बात तो ये, अवंती में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उन सब में केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करो और नीट क्वालिफाइड करो। ठीक है, तो मैम को उसके बाद जो सम्मान मिलेगा ना अवंती में, रेस्पेक्ट मिलेगा, और आप लोगों के नंबर अच्छे आएंगे तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। पार्टी आप मेरी तरफ से ले लेना, नीट क्वालिफाइड करो, अच्छे नंबर लेके आओ, और परवीन मैम को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये विषय बस मैम की पुरानी साल में बोल रही हूँ, नई साल में पूरी कर देना इसे। ठीक है, तो बच्चा पार्टी देखो, हमने वीक एसिड को लिखना सीख लिया था, वीक बेस को लिखना नहीं सीखा था। तो आई थिंक आपको याद होगा, परवीन मैम ने इसको रिप्रेजेंटेशन बताया था कि BOH लिखते हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियस, क्योंकि अरेनियस ने कहा था एक्वस मीडियम में जो OH आयन देता है वो बेस होता है, और एक्वस मीडियम में बच्चा पार्टी बेस को OH से लिख सकते हैं वीक बेस के लिए। तो अगर इसकी रिएक्शन बनाएं BOH एक्वस मीडियम में बच्चा पार्टी, तो रिवर्सिबल पे ये B पॉजिटिव और एक्वस मीडियम में ये O नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चा पार्टी अगर इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहते हो तो हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू होता है KB के। तो बच्चा पार्टी फिर हम लिख सकते हैं, आप लोग जानते हो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एंड देन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो बच्चा पार्टी ये इसका KB बन जाएगा। ठीक है, अब हम ये कह भी सकते हैं कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कॉल्ड, है ना, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो वापस से अगर आप KB को लिखोगे तो आप फिर से फर्दर ऐसे ही लिखोगे, B की कंसंट्रेशन एंड देन OH नेगेटिव एंड देन बच्चा पार्टी BOH नेगेटिव। क्या ये बात सही है? इस Yes, बात ma'am. को यहाँ तक लॉक कर दें, है ना, सबको क्लियर है? क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. वेरी Yes, गुड। ma'am. ठीक है बच्चा, तो चलिए अब नया टॉपिक सीखते हैं। अब नया टॉपिक सीखने, पीएच तो अभी नहीं पढ़ाऊंगी, पहले और भी कुछ टॉपिक हैं वो क्लियर करेंगे। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो व्हाट इज दिस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये क्या है बच्चा पार्टी? तो देखो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को KW से लिखते हैं, जैसे कि एसिड को Ka से लिखते हैं, बेस को KB से लिखते हैं, और KW को, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को KW से लिखते हैं। क्या ये बात क्लियर है? Yes, ma'am. पायल, आपके जी फोन मैम। नेट खत्म हो गया है? ओके पायल, कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है, फिर अगर नेट खत्म हो गया है तो आप लीव कर सकती हो, रिकॉर्डिंग देख लेना मेरी, वहां से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप कीर्ति हॉट स्पॉट ले लो, अच्छा हॉट स्पॉट ले लो, किसी से शेयर कर लो भाई हॉट स्पॉट, ऑनलाइन शेयर होने का ऑप्शन। तो चलो बच्चा पार्टी, अब देखो, ये आयनिक प्रोडक्ट को हम सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, दो नाम है इसके। अब बच्चा पार्टी देखो, सेल्फ डिसोसिएशन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को जब आप कैलकुलेट करते हो
तो उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे लेते हो। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे एक कहानी है, मैं आपको बता देती हूँ क्लियरली। ये आपने नहीं कहा था ऐसा, मैंने नहीं कहा था ऐसा, हमने किसी ने नहीं कहा था ऐसा। साइंटिस्टों ने जब डिस्कवरी की, ठीक है, आयनिक डिसोसिएशन ऑफ वाटर के ऊपर, यानी कि डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? टूटना। मैम मेरा नेट इशू हो रहा है इसलिए आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा नीता, ओके कोई बात नहीं बेटा, फिर भी क्लास अटेंड करके रखो। अगर कोई इशू होता होगा ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास को अटेंड करो, कुछ तो समझ आएगा, कुछ तो दिखाई देगा। या एक बार रीज्वाइन करो, क्लास को डिस्कनेक्ट करके रीज्वाइन कर लो, ठीक है। अब देखो बच्चा पार्टी, तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया, ये परवीन मैम ने नहीं कहा था या किसी और ने नहीं कहा था ऐसा, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफिट था कि जब भी हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का डिसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर लिया गया वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया। दिस इज द फिक्स, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते एसटीपी पर। हाँ बिल्कुल सही तुषार, ये भी कह सकते हो। तो ये एक्सपेरिमेंटली लिया गया। तो बच्चा पार्टी जब हम H2O को, और बच्चा पार्टी एक चीज ध्यान रखना, H2O आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। जब आप इसे इक्विलिब्रियम पे लोगे तो बच्चा पार्टी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। बिल्कुल सही आकृति, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अब आप एक बात बताइए, अगर मान लो मैंने H2O को ही एसिड मान लिया, क्योंकि एसिड का भी काम करता है ये, और मैंने दूसरा H2O ले लिया तो ये फिर बेस हो जाएगा, क्योंकि दोनों को एसिड एसिड नहीं मान सकते। अगर दो H2O हम ले रहे हैं तो एक को बेस मानेंगे और एक को एसिड मानेंगे। तो बच्चा पार्टी इनमें से एक प्रोटॉन देगा, तो जो प्रोटॉन देगा बच्चा पार्टी, तो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और दूसरा क्या बन जाएगा? OH नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो एक इनके बीच में ऐसा रिलेशन डेवलप हो जाएगा। तो क्या ये बात क्लियर है सभी को? प्लीज टेल मी, एक बार बता दो मैम को। यस मैम। Yes, ma'am. गुड, वेरी गुड, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अब देखो फिर जब हम इसके लिए KW लिखेंगे, क्रिस्टल के लिए आकृति, गुड। तो बच्चा पार्टी जैसे कि मैंने बताया, आप वाटर को बच्चा पार्टी KW लिखते हो, ठीक है। तो जब आप KW को लिखोगे तो ये लिखोगे H आयन की कंसंट्रेशन एंड देन OH आयन की कंसंट्रेशन एंड देन बच्चा पार्टी H2O, H2O. ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि हमने दो वाटर लिए हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे नोट, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि H2O वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और हमने इसके लिए जो टेम्परेचर लिया स्टैंडर्ड वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, और ये भी हमने खुद से नहीं लिया, दिस इज द एक्सपेरिमेंटली प्रूफिट। तो बच्चा पार्टी साइंटिस्टों ने जब डिस्कवरी की तो उन्होंने क्या देखा, जब वो डिस्कवरी करने निकले वाटर के डिसोसिएशन के ऊपर, तो उन्होंने ये देखा कि अगर आपने 1 लीटर पानी लिया, मान लो आपने कोई कंटेनर लिया, ठीक है, एक मिनट, ये तो मैम ने हर्ट बना दिया, लाइक डेट हर्ट जैसा हो गया, इसको ड्रॉ करती हूँ मैं, दोबारा लेती हूँ। अगर हमने 1 लीटर पानी लिया तो बच्चा पार्टी यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो साइंटिस्टों ने खोज करके निकाली। तो आपने जब इसमें 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, 1 लीटर वाटर, तो आपने यहाँ पे देखा कि 1 लीटर वाटर में, ठीक है, कैसा है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो बच्चा पार्टी अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका डिसोसिएशन कितना होता है? मैक्सिमम 5 से 7% होता है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं होता। दिस इज द प्रूफ इट इन एक्सपेरिमेंटली। क्या ये बात क्लियर है सभी को? है ना? यस मैम। Yes, ma'am. जो यहाँ पे वाटर Yes, टूटा, ma'am. जो वाटर टूटा यहाँ पे वो 10 की पावर 7 टूटा ओनली, साइंटिस्टों ने देखा। तो बच्चा पार्टी 10 की पावर 7 माइनस में कितना कम वैल्यू हो गई, यानी कि 0.00000007, कितनी कम वैल्यू हो गई? बहुत कम वैल्यू हो गई, है ना। तो जब ये ना के बराबर टूटा, बहुत ही नेग्लेजिबल वैल्यू थी। तो बच्चा पार्टी
फिर यहाँ साइंटिस्टों ने एक जस्टिफिकेशन दिया जो काफी इंपॉर्टेंट था, और ये न्यूमेरिकल में काफी हेल्प करेगा आपको। अगर ये याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो जो उन्होंने कंसंट्रेशन बताई वो 10⁻7 थी, किसकी? एच आयन की। क्या ये बात क्लियर है? आप इसको ऐसे Yes, भी लिख ma'am. सकते हो, एच आयन की कंसंट्रेशन जो उन्होंने कैलकुलेटेड ली वो 10⁻7 थी, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो एच आयन की कंसंट्रेशन थी वो ना के बराबर थी, 10⁻⁻7 बहुत कम थी। तो फिर उन्होंने ये कहा कि वाटर को जब हम तोड़ते हैं तो एच आयन पॉजिटिव और मेरे प्यारे बच्चों OH नेगेटिव में टूट जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब एच आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है तो बच्चा पार्टी OH आयन की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 ही होगी। होगी या नहीं होगी? Yes, ma'am. है तो आखिरकार वर्ड है तो वाटर का ही पार्ट बच्चा पार्टी, तो डेफिनेटली होगी, ऑफ कोर्स होगी। तो अब बच्चा पार्टी अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होगी m, यानी कि m से इसे लिखेंगे, क्योंकि m का मतलब क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की मोलर कंसंट्रेशन, है ना? Yes, तो ma'am. अब बच्चा पार्टी साइंटिस्ट का ना मन यहाँ से भी नहीं भरा, साइंटिस्ट का दिमाग यहाँ पे भी नहीं चला, ठीक है। अब वो और भी कुछ बताना चाहते थे, उनका दिमाग और चल गया। साइंटिस्ट है भाई, साइंटिस्ट का दिमाग तो चलता ही रहता है, एक चीज देखेंगे तो उससे थॉट आ जाएगा, दूसरी देखेंगे तो उससे थॉट आ जाएगा। तो उन्होंने ये सोचा, ये जो पानी था वो ना के बराबर टूटा, बहुत कम टूटा, तो क्यों ना बच्चा पार्टी इसे कांस्टेंट कर दिया जाए। तो उन्होंने KW, ठीक है, जो वाटर था K मान लिया, और बच्चा पार्टी फिर उन्होंने बोला कि हम इसको, जो ये K है यानी कि कांस्टेंट मान लिया उन्होंने H2O को, तो फिर उन्होंने बोला कि जब हम KW लिखेंगे तो H की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से भी लिख सकते हैं, है ना बच्चा पार्टी? क्या ये बात क्लियर है? बोलो, क्लियर है? Yes, ma'am. है ना? तो उन्होंने क्या किया, नेग्लेजिबल वैल्यू थी तो उन्होंने कांस्टेंट मान लिया उसको। तो जैसे अभी तक हम लिख रहे थे KW को, है ना, तो अब सिंपल हम इतना लिख सकते हैं कि H की कंसंट्रेशन एंड देन बच्चा पार्टी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। अब ये वाली कहानी उन्होंने यहाँ तक क्लियर कर दी, ठीक है। फिर इसके बाद एक और ट्विस्ट आया, तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने कहा कि द आयोनाइजेशन equilibrium of water can be represented as, हम जो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि H2O लिक्विड है और इक्विलिब्रियम पे एक्वस में ये टूटा H आयन में और ये टूटा OH आयन में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम इज, अरे मेरे बच्चे हैं यहाँ पे या सो गए या चले गए? Yes, ma'am. मैम जी हैंगे। क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया भाई। ठीक है, तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि अभी जो हम KW लिख रहे थे उसको हमने लिखा K इक्वल टू H आयन NOH आयन नेगेटिव और H2O, और इसको फिर आप जब कांस्टेंट मान लोगे तो इसको K डैश लिख दोगे। तो देखो कैसे, किस तरीके से करेंगे कि जो H2O है रिमेन्स, ठीक है, वर्चुअली अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चा पार्टी 10 H2O इक्वल टू कांस्टेंट, उन्होंने कांस्टेंट मान लिया, इक्वल टू किसके हो गया? K के।
तो फिर जो नेक्स्ट इक्वेशन बनी हमारी कांस्टेंट के को मानने पे, के इक्वल टू हम लिख रहे थे अभी तक H की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन एंड H2O की कंसंट्रेशन। जब हमने इसको कांस्टेंट मान लिया तो बच्चा पार्टी हम ये भी तो लिख सकते हैं कि K इक्वल टू, ठीक है, H की कंसंट्रेशन एंड देन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, K डैश लिख देंगे। लिख सकते हैं कि नहीं? कांस्टेंट ma'am. आफ्टर ऑल, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया इंपॉर्टेंट थॉट। तो इसका मतलब ये है कि वेयर के डब्ल्यू क्या है हमारा, के इंटू के डैश इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट। क्या ये बात क्लियर है सभी को, है ना? Yes, तो ये काफी इंपॉर्टेंट थॉट था जो उन्होंने के डब्ल्यू के लिए जस्टिफाई किया, है ना बच्चा पार्टी? क्लियर टू ऑल? yes, ma'am. कितने बच्चों को क्लियर हो गया? प्लीज टेल मी, सारे बच्चे आंसर करें। यस मैम। Yes ma'am, clear है. क्रिस्टल क्लियर? जोश के साथ बोलो, यस मैम क्रिस्टल क्लियर है। यस मैम। Clear है. वेरी गुड, ठीक है। तो अब अगर बच्चा पार्टी आप इसकी डेफिनेशन की बात करोगे, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो चलो मैं अभी आपको इतना ही पढ़ाती हूँ आज, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी इतना ही पढ़ाया था। न्यूमेरिकल कर लेते हैं, है ना, क्योंकि फिर आप बराबर रहोगे। मैंने नोट्स भी जो डाले हैं ना वो इतने ही डाले हैं, तो सारे बच्चे मेरे बराबर रहेंगे, मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी है। तो अभी हम इतना ही करते हैं इसको, और अगली क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। अब हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या एग्री करते हो यस बच्चा? मैम। यस मैम। गुड। तो देखो ये तो हो गई आपकी कहानी। अब आज पीएच भी शुरू नहीं करते, हम अगली क्लास में ही करेंगे, मतलब 2 तारीख से बढ़िया तरीके से खूब सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अभी हम करते हैं न्यूमेरिकल। तो देखो नीट में क्वेश्चंस आए हैं, कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आपको। लेटेस्ट हैं, कुछ ओल्ड भी हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे बताना। जो टॉपिक हमने पढ़े ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, पोल में करेंगे। आप लोग पोल में आंसर करोगे मुझे। मैं सिर्फ पहले Okay. क्वेश्चन लिख देती हूँ, क्योंकि पोल में पता चलता है एक्चुअल में कि पिक्चर किसकी क्लियर है और किसकी नहीं है। तो देखो एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक्वस, ये 2015 का क्वेश्चन है नीट का, 2015 में आया है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन of which of the following ये क्वेश्चन आप नोट कर लें साथ साथ बच्चा पार्टी, क्योंकि मैं नोट्स अपडेट कर चुकी हूँ। पहले वाले बैच में मैंने ये क्वेश्चन कराया नहीं था बच्चों को, ये आपको एक नया क्वेश्चन करा रही हूँ। इज दी बेस्ट कंडक्टर, देख लो आप नीट में कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस आपको एक ही काम करना है कि क्वेश्चन का पैटर्न याद रखना है और सारी चीजें याद होनी चाहिए। बाकी नीट का जो क्वेश्चन का लेवल है ना केमिस्ट्री में, वो बहुत टफ लेवल नहीं है। करंट तो पोल करेंगे आप लोग, जैसे कि मैंने बोला कोई भी आंसर नहीं करेगा, सिर्फ क्वेश्चन को परवीन मैम के साथ नोट करो, क्योंकि लिखने से बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। कॉपी पेन लेके बैठा करो और साथ साथ लिखा करो, मैम ठीक है। आंसर कर दो. मैंने कहा ना आंसर कोई नहीं करेगा। चैट में एक दूसरे का देख लेते हैं, फिर बच्चे आंसर करते हैं, सबको इंडिविजुअली करना है। मैं पोल जनरेट कर रही हूँ, पोल में आंसर करना, बस जस्ट गिव मी मिनट्स। तो चलो स्टार्ट अ पोल। क्वेश्चन नंबर 1 एंड ऑप्शन ए,
बी, अगली बार से पहले से पोल बना के रखूंगी, सी एंड डी। तो ये हो गया सेव एंड देन लॉन्च। अब बताइए इसका आंसर, कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या है जल्दी, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। मैम कर दिया आंसर। सिर्फ 4 बच्चों ने वोट किया, सिर्फ 6 बच्चों ने वोट किया है अभी तक, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, सारे बच्चों का वोट चाहिए मैम को। तो बच्चा पार्टी गुड। अभी भी एक आध बच्चा रह गया है, सिर्फ टोटल 10 बच्चों ने वोट किए हैं मैम को। किसने नहीं किया है वो कर दे जल्दी से। अभी 3-4 बच्चे रह गए हैं, प्लीज वोट करो। तो 11 बच्चों ने वोट कर दिया, अभी भी रह गए हैं। सारे बच्चों को आंसर करना है बेटा, और मैम कर दिया। अगर किसी को नहीं आता तो वो मुझे बता दे। तो देखो 10 बच्चों ने ए ऑप्शन लिखा, एक बच्चे ने डी ऑप्शन लिखा, और एक बच्चे ने बी ऑप्शन लिखा। ठीक है, तो अभी कौन सा बच्चा रह गया? अभी भी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। करो वोट मुझे जल्दी, कर रहे हो या पोल हट गया? पोल हट गया क्या? बताओ भाई, प्लीज आंसर No, करो। नो मैम पोल नहीं हटाया। मैम नो नहीं हटाया। तो बाकी 3 बच्चों ने किसने आंसर नहीं किया है? वो बच्चे आंसर कर दो भाई, गलत सलत कुछ तो करो, कम से कम आंसर करोगे तभी तो सीखोगे मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे मेरा कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो आंसर ना करे, आई थिंक, जो मैं समझ पा रही हूँ। तो किस बच्चे ने आंसर नहीं किया है भाई? तो देखो बच्चा पार्टी, 10 स्टूडेंट ने ए आंसर किया और 2 बच्चों ने बी और सी किया। तो बच्चा पार्टी इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ठीक है, क्योंकि देखो अमोनिया बेस है, और मैम ने बताया था सुगर, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब आपको याद हो तो बताया था। और मैं देखो आपको एक और बात बता रही हूँ, जो मैं पढ़ाती हूँ क्वेश्चन कभी नीट में उससे बाहर नहीं आता। आप खुद भी गूगल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सर्च करके देख लेना, आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आंसर इज ए करेक्ट। अमोनिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है, मैंने पढ़ाया था, नॉन कंडक्टर है सुगर, और नीचे वाला भी, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? HCl। yes, क्लियर है ma'am. सभी को? यस मैम। और वो ईमानदारी से ऑनेस्टली, अगर वाकई परवीन मैम को चाहते हो, लाइक करते हो, तो ऑनेस्टली वो बच्चे भी जरा मुझे बता दें जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया। क्यों नहीं किया? प्लीज टेल मी, बताओ। क्योंकि अगर मैम से कुछ छिपाओगे, देखो परवीन मैम ने साफ एक बात बोली थी भाई, अगर डॉक्टर से, वकील से और टीचर से अपनी प्रॉब्लम को छिपाओगे तो लाइफ में पीछे रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। तो इज्जत के साथ, सम्मान के साथ मैम पूछ रही हैं, किस बच्चे ने मैम को आंसर नहीं किया? कौन बताएगा? कौन से ऐसे 3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया? मैम आप ही बता दीजिए। मेरे पास ऐसे नाम नहीं आ रहा ना बेटा। अच्छा, मम्मी की मैम कसम ये दे दो। पूछो कि किसने दिया है। ये मतलब बाकी सब बच्चों ने किया, 3 बच्चों ने नहीं किया। मैम यहाँ उनके पे हैंड रेज करवा लो जिनने करा है, बाकी पता चल जाएंगे खुद ही। हाँ, ये बात भी सही है। किस किसने किया है? रेज योर हैंड कर दो जरा बच्चों पार्टी। तो मैं जरा यहाँ देख लेती हूँ किसने किया और किसने नहीं किया। तो देखो ये 1 2 3, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 बच्चों ने किया। और यहाँ पे बच्चे हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बच्चे हैं हमारी क्लास में। 12 बच्चों ने किया, एक बच्चे ने नहीं किया।
तो वो बच्चा कौन है? 1 मिनट। रामू ने नहीं किया। रामू आपको क्या दिक्कत है? ये क्या नाम था? मैम गुंजन, गुंजन। गुंजन आपने क्यों नहीं किया बेटा? कोई दिक्कत? कर दिया। अच्छा आपने रेज योर हैंड नहीं किया, तो चलो ठीक है, कर दिया तो दैट्स गुड। अब वो एक और बात बताओ, वो 2 बच्चों ने सिर्फ आंसर गलत किया था, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है। तो वो 2 बच्चे कौन थे जिन्होंने ए और डी लिखा था? आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया था? चलो छोड़ो, अभी सबको क्लियर है ये बता दो बस। सबको क्वेश्चन Yes, समझ आ गया यस मैम। Yes, ma'am. है ना? तो अब आप खुद देखो बच्चा पार्टी, Yes, ma'am. कितने छोटे छोटे इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं नीट में। तो बच्चा पार्टी, नीट क्लियर करना बहुत आसान है, बहुत टफ काम नहीं है। मैम बच्चे कर क्यों नहीं पाते हैं? वो कर इसलिए नहीं पाते हैं ना, क्योंकि वो चीजों को याद नहीं रख पाते। अभी एक बात बताओ, अगर मैं अभी आपको पहले चैप्टर के क्वेश्चन पूछ लूं मोल कॉन्सेप्ट के, तो आप कर नहीं पाओगे। यस मैम। बस ये प्रॉब्लम है। अगर हम याद रख पाए ना चीजों को, और याद रखने के लिए चीजों का करना पड़ता है रिवीजन। और मैंने आपको बोला ही है, 10 ईयर के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस कर लो और उनको याद रख लो, और थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। लाइफ में आप हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन गलत कर दो केमिस्ट्री में। तो मैम ये मैं रिपीट आता है Yes, ना? ma'am. अपने सब्जेक्ट की गारंटी लेती हूँ, लेकिन मैम बेटा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ना? क्या कह रहे हो सबनम? रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं ना, और एनसीईआरटी बेस? हाँ एनसीईआरटी में 45 में 45 में से 30 क्वेश्चंस तो आपको रिपीटेड ही मिल जाएंगे। तो लेकिन बच्चा पार्टी उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मतलब रिवाइज करना पड़ता है टाइमली। चीजों को भूलना नहीं है, आप याद रख पाओगे ना सारी चीजों को तो बस कर लोगे। अब एक बात बताओ, जब मैं आपको पढ़ाती हूँ उस ड्यूरिंग फेस क्लास में आप तुरंत आंसर कर देते हो मुझको, क्यों कर देते हो? क्योंकि उस टाइम आपको थ्योरी याद होती है, पिक्चर क्लियर होती है। और अगर यही चीज 10 दिन बाद मैम पूछेंगी तो भूल जाओगे, तो फिर अटक जाओगे। तो उससे वो नहीं करना है हमें, हमें रिवीजन अपना कंटिन्यूअस रखना है। आई बात समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. तो चलो, तो अभी दूसरा क्वेश्चन मैम दे रही है, ये आया है 2002 में, और इसका भी आंसर आप लोग पोल में करोगे, ठीक है? तो दी कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 नेगेटिव इज। पोल में करना है आंसर, कोई भी अभी आंसर नहीं देगा, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ फिर पोल जनरेट करूंगी। नेक्स्ट टाइम से ना पोल पहले से बना के रखूंगी आपके लिए। आज भी बना सकती थी लेकिन आज मेरी क्लास कंटिन्यूअस थी तो मुझे टाइम नहीं मिला बनाने का। चलो, पोल जनरेट करने में वैसे 1 सेकंड ही लगती है सिर्फ। क्रिएट न्यू क्वेश्चंस, फटाफट से। ऑप्शन ए एंड बी। और भी टीचर्स पोल कराते होंगे ना आपको बच्चा पार्टी? यस मैम। और सब्जेक्ट में टीचर्स पोल कराते हैं? Yes. No, ma'am. No, ma'am. मैम अभी नहीं होता, स्टार्टिंग में होता था। स्टार्टिंग में होता था, कोई नहीं, परवीन मैम करा रही हैं। हो गया लॉन्च पोल, जल्दी से वोट कर दो फटाफट से। वोटिंग लिस्ट खुली हुई है, मैम कर दिया। देखते हैं कौन है आज का विनर। 5 बच्चों ने वोट किया सिर्फ, मैम हो गया। ठीक है, 8 बच्चों ने वोट किया। बहुत जी जी। और किसने? 10 बच्चों ने वोट किया, अभी भी रह गए हैं बच्चे। टोटल 10 स्टूडेंट्स ने वोट किया, अभी 3 बच्चे हमारे बाकी हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज ईमानदारी से अपना वोट दें परवीन मैम को। 1 बच्चे ने और कर दिया, 2 बच्चे रह गए हैं, वो भी अपना वोट दें मैम को। प्लीज गिव मी योर वोट। एक और कर दिया। तो देखो बच्चा पार्टी, सारे बच्चों ने वोट कर दिया है, 1 बच्चा शायद अभी भी रह गया है। वोटिंग लिस्ट हमारी खुली हुई है, आप वोट कर सकते हैं। तो बच्चा पार्टी, अभी भी 9 बच्चों ने आंसर करेक्ट किया है और 3 बच्चों ने आंसर गलत किया है।
तो मतलब हमारी वोटिंग लिस्ट 80% से ऊपर ही जा रही है। तो जिन बच्चों ने गलत किया है क्वेश्चंस वो जरा समझ लें, ठीक है। परवीन मैम ने आपको क्या बताया था, कॉन्जुगेट एसिड के लिए क्या बताया था कि जब भी आपको कहीं पे NH2 का कॉन्जुगेट एसिड देखना है और इसमें से देख लो एक H का डिफरेंस किस में आ रहा है, वही आंसर है। बताओ बच्चा पार्टी, एक H का डिफरेंस किस में आ रहा है? डी ऑप्शन में। मैम डी में डी में। तो वो जो दो बच्चे हैं जिन्होंने गलत किया उनका क्वेश्चन कैसे गलत हो गया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से हमारे 3 बच्चों ने आंसर गलत दिया है, तो प्लीज वो ध्यान से आंसर करें। जब भी आप कॉन्जुगेट एसिड और बेस को निकालोगे बच्चा पार्टी, तो परवीन मैम ने ट्रिक बताई थी, ठीक है। आपको सिर्फ एक H का डिफरेंस देखना है। तो एक H का डिफरेंस सिर्फ NH3 में आ रहा है। यहाँ पे तो देखो कितने H हैं, 4 हैं। और इसकी बात करोगे तो यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव है, ठीक है ना, NH2 का। तो बच्चा पार्टी करेक्ट आंसर इज NH3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो अब हम अगला क्वेश्चन और करते हैं। करोगे एक और क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। और अब के कोशिश करना कि 100% करेक्ट हो आंसर सबका। सोच समझ के वोट करना प्लीज। मैं ये चाहती हूँ कि सबका आंसर करेक्ट आए। स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ऑप्शन ए है NO3 नेगेटिव। क्वेश्चन को पढ़ो, थ्योरी को दिमाग में घुमाओ, सोचो समझो और फिर आंसर करो। द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड देन डी ऑप्शन। एंड CH3 COO नेगेटिव। तो पोल जनरेट कर देते हैं फटाफट से। क्रिएट पोल एंड ऑप्शन। मैम जी आंसर तो पता है। कोई बात नहीं, लेकिन आपको करना पोल में ही है, मुझे कोई नहीं बताएगा आंसर। ओके मैम। जो मैम ने कहा वही फॉलो करना है। पोल में ना मुझे पता चल जाता है एग्जिट कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं और कितने गलत, पता चल रहा है ना इससे। वैसे सब एक दूसरे का देख के भी बोल देते यस हैं, मैम। तो पता नहीं चल पाता। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर। मैम आपको पता कैसे चलेगा फिर किसने सही मैम किया? कर दिया। मुझे पता चल जाता है, मैम कर दिया। मैं हर बच्चे को जानती हूँ ना। आपको इतना आपके मम्मी पापा नहीं जानते जितना परवीन मैम जान गई है, ईच स्टूडेंट्स। अभी मैम सिर्फ जी क्या ट्रिक लगाई है आपने? अरे यही तो दिमाग है बेटा। अगर ऐसे टीचर्स नहीं, अगर ऐसा करेगा तो फिर बच्चों को आइडेंटिफाइड कैसे करेगा रिजल्ट के लिए। तो 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 10 ने। अभी भी बच्चे बाकी हैं, 3 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है। मैम इतने इजी आए थे नीट में। नीट के क्वेश्चन करा रही हूँ बेटा, और क्या। मैम इतने इजी फिर भी मैम बच्चे जी अब तो लग रहा है नीट में आउट ऑफ आ जाएंगे, इतने इजी क्वेश्चन। इतने नहीं, वो तीन तीन तरीके के पेपर होता है बेटा। कुछ ब्लूम टैक्सोनॉमी से बनते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, उससे फिर थोड़े से टफ और फिर उससे थोड़े से टफ। लेकिन फिर भी नीट का लेवल बहुत इजी है, बहुत टफ लेवल नहीं है नीट का। बच्चा पार्टी 3 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है, प्लीज टेल मी। आंसर करो, गलत करो सही करो, लेकिन करो जरूर। मैदान में हम डर के भाग नहीं सकते, डट के मुकाबला करो हर मुसीबत का। तो 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, प्लीज वो आंसर करें, वोट दें परवीन मैम को, और उनको पता होगा कि किसने नहीं किया है, ठीक है। तो प्लीज वोट, वोटिंग लिस्ट खुली हुई है, आप वोट करें। एक बच्चा और बढ़ गया, 2 अभी भी रह गए हैं। सोचो और समझो और आंसर करो। 2 बच्चे और रह गए हैं, प्लीज आंसर कर दो भाई। इतना कौन कहलवाता है, तुरंत आंसर कर देना चाहिए इतनी देर में। तो
तो मैं देख लेती हूँ किसके जिन बच्चों ने आंसर किया है उन्होंने परवीन मैम को रेज योर हैंड कर दिया है। क्या ये बात सही है? यस Yes, यस ma'am. मैम। नीलम ने कर दिया, एकता ने, सबा ने, आकृति ने, राज ने, नीता ने। तो ऐसे कौन से दो मैंने भी कर दिया। बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है? चेक करते हैं। नीलम ने सब और सबनम ने की, आकृति ने किया, सबनम ने किया, नीलम, राज, नीता, रामू, तुषार, डेविड, कनिष्का, ठीक है। और एकता ने नहीं किया शायद, नहीं एकता ने भी कर दिया है। श्रुति ने नहीं किया, मैम किया है। किया है? अरे भाई, मोहित आपने किया है? मोहित और डेविड, मोहित ने किया है, डेविड ने भी किया है, ठीक है। तुषार ने भी किया। फिर रह कौन गया? बच्चों खुद ही बता दो, मैम को बोलना पड़ रहा है बार बार। देख लो, मुझे तंग कर रहे हैं बच्चे, मैं इतना प्यार करती हूँ इन सबसे। मैम जी बच्चे से तंग कर रहे हैं, आप 3 दिन आपसे मिल नहीं पाएंगे ना। और मैम को देखो कैसे परेशान कर रहे हैं ये बच्चे, है ना गंदे। तो हाँ, तो सोच रहे हैं जाता हुआ साल मैम को थोड़ा परेशान कर दें, नए साल में नई शैतानियों से परेशान करेंगे। अब कर दिया, सबने कर दिया। नहीं अभी भी नहीं किया, 2 बच्चों ने नहीं किया है। 11 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 2 बच्चे अभी भी रह गए हैं। अब देखो जो वोटिंग लिस्ट है, लेकिन मैं बस इतना ही बोलूंगी, जिन्होंने नहीं किया है वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि चाहे गलत हो चाहे सही हो, हमें करना चाहिए। काम को करने से पहले अगर डर जाओगे, जल्दी कीजिए क्लास खत्म हो जाए। नहीं, अगर जो बच्चे डर जाएंगे ना, जैसे मान लो मेरी मम्मी मुझसे कहें कि बेटा आपको यहाँ से दौड़ लगानी है, ठीक है, 1 किलोमीटर की, तो मैं कह दूंगी मेरे बस की नहीं है लगाना मम्मी, तो मैं लगा भी नहीं पाऊंगी कभी। और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और वो कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर सकते, तो वो नीट भी क्वालिफाइड नहीं कर सकते। तो मैं यही बोलूंगी कि आपको काम करना है। मैं हमेशा बच्चों से बोलती हूँ, काम सही करो, गलत करो, लेकिन करो, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। काम गलत हो रहा है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता, इम्पोर्टेंट रखता है वर्क करना। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम। Yes. और अगर यस मैम। अगर गलत होगा तो परवीन मैम आपके पास बैठी हैं, अगर सही होगा तो भी परवीन मैम बैठी हैं। तो डरने की जरूरत क्या है, मैं हूं ना हर तरीके से आपके साथ, तो फिर टेंशन क्या है? यस मैम। ठीक है। तो अभी बाकी सारे बच्चों ने आंसर सही किया था, सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर गलत किया था। एक ने ए किया था और एक ने बी किया था। तो प्लीज मुझे बताओ वो कौन से बच्चे हैं, ईमानदारी से बताइए। इसका ऑप्शन डी है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस मैम। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस पूछा है उसने। और देखो, जब आप CH3COOH को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे इक्विलिब्रियम में, तो ये बच्चा पार्टी COO नेगेटिव में टूट जाएगा। ये क्या है? एसिड है। और परवीन मैम ने ये रिएक्शन पढ़ाई थी, तो ये क्या हो गया? इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। एम आई राइट? और H3O पॉजिटिव बन जाएगा ये, तो ये बेस था और ये इसका क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। तो बस थोड़े से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना होता है, और क्वेश्चंस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो वो बच्चा बताएगा। अच्छा, चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि किस बच्चे ने ए और बी आंसर बताया था, किसने बोला था? बेटा शर्माना नहीं चाहिए, जो है बिंदास बताओ, लाइफ को बिल्कुल ट्रूली जीना चाहिए। परवीन मैम तो यही मानती हैं। तभी तो मैम उसे करेक्ट करेंगी। तभी तो करेक्ट किया जाएगा उसे। नहीं Yes, कोई ma'am. बात नहीं, अगर नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, परवीन मैम फोर्स नहीं करेंगी, लेकिन चीजों को बस सीखो, ठीक है। 100% सीखो। मैंने आपको, जिन बच्चों ने गलत आंसर किया था, हो सकता है उनको आता हो फिर भी गलत हो गया हो, कई बार ऐसा हो जाता है। और जैसे कि परवीन मैम हमेशा बोलती हैं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैम ने उसका रीजन फाइंड आउट कर दिया है कि डी ऑप्शन करेक्ट क्यों है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, आज की सभा यहीं समाप्त होती है ना? Yes, ma'am.
तो इस रिकॉर्डिंग को करते यस हैं मैम। ऑफ, सभा को करते हैं समाप्त, ठीक है। और अगली सभा हमारी लगेगी नए साल में। तो मैं ये उम्मीद करूंगी नए साल में नए जोश में